क्या प्रेम इतना विशाल हो सकता है कि उसके बिखरते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठे? किसी स्त्री से अलग होने का दुख इतना तीव्र हो सकता है कि साक्षात देवादिदेव अपनी शांति त्याग कर तांडव पर उतर आए। आज भक्ति बुक में कथा है शिव और सती की, जिसे सृष्टि की पहली और सबसे महान प्रेम कहानी कहा जाता है। यह प्रेम की कोई साधारण कहानी नहीं है, न केवल साथ रहने का वादा है, न ही जीवन भर निभाए जाने वाले रिश्तों की औपचारिकता। यह उस प्रेम की गाथा है जो अपमान सहन नहीं करता, सम्मान की रक्षा के लिए स्वयं को मिटा देना स्वीकार कर लेता है। यहां प्रेम त्याग की भाषा बोलता है और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। यहां पाने की लालसा नहीं है, बल्कि उस सत्य को अपनाने का साहस है जहां स्वयं को भस्म कर देना भी साधना बन जाता है। इस कहानी में एक और शिव है जो शमशान में रहने वालों के वैरागी है, जिनके लिए संसार माया है, तो दूसरी ओर सती जो राजमहलों में जन्मी एक राजकुमारी, जिनका हृदय उस योगी में बसता है जो समाज की बनाई कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। यह कथा केवल मिलन और जुदाई की नहीं है, बल्कि यह घमंड और श्रद्धा के बीच का संघर्ष है। इसमें एक पिता का अभिमान है, एक बेटी का स्वाभिमान है, एक पति का अपमान है। शिव और सती की यह कहानी जो हम सुनाने वाले हैं, यह सिखाती है कि कुछ प्रेम आग में जलकर भस्म नहीं होते, बल्कि उसी आग से तपकर हमेशा के लिए मर जाते हैं। यह अंत नहीं, बल्कि उस प्रेम की शुरुआत है जो हर युग में नए रूप में जन्म लेता है। आज कहानी शिव और सती की, और शुरुआत एक सवाल से। क्या एक पिता का घमंड उसकी बेटी के सुख से बड़ा हो सकता है? आज भी जवाब हां है कई बार, उस वक्त भी कई बार हां था। सृष्टि के उस शुरुआती समय की बात है जब यह दुनिया नई नई बनी थी। ब्रह्मा जी ने संसार को चलाने के लिए मानस पुत्रों को बनाया। उन्हीं में से एक थे राजा दक्ष प्रजापति। दक्ष कोई आम राजा नहीं थे, प्रजा के स्वामी थे, बुद्धिमान थे। उन्हें इस बात का घमंड था कि वो ब्रह्मा जी के कुल में पैदा हुए। दक्ष नियमों को बहुत कड़ाई से मानते थे। उनका सोचना था कि यह संसार सिर्फ ऊंचे पद, इज्जत और अनुशासन से चलता है। दक्ष के पास सब कुछ था, बस एक कमी थी, कोई संतान नहीं थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए आदिशक्ति की बहुत कठिन तपस्या की। देवी उनकी तपस्या से खुश हुई, वरदान दिया कि उनके घर बेटी बनकर जन्म लेंगी, लेकिन एक शर्त रखी कि दक्ष, मैं तुम्हारी बेटी तो बनूंगी, लेकिन तुम याद रखना कि जिस दिन तुम मेरा अपमान करोगे, उसी पल ये शरीर छोड़ दूंगी। समय आने पर दक्ष की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। नाम सती रखा गया। सती बचपन से ही दिव्य थी। दक्ष अपनी बेटी से बहुत प्यार करते, लेकिन उसके प्यार के पीछे उनका अहंकार भी छिपा था। वे सती को शान मानते। वे चाहते थे कि उनकी शादी किसी ऐसे बड़े देवता से हो जो दक्ष का रुतबा और बढ़ा दे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि सती तो उस योगी के प्यार में खो चुकी हैं जिसे दक्ष एक भिखारी समझते थे। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका मन राजमहल की सुख सुविधाओं से हटने लगा। जहां उनकी सहेलियां महंगे कपड़ों, गहनों की बातें करती, वहीं सती अक्सर महल के किसी शांत कोने में बैठकर ध्यान लगाती। जब कोई ऋषि कैलाश के स्वामी भगवान ने कहानी सुनाता, तो सती का मन उस बर्फीले पर्वत की ओर खींचने लगता। सती ने उस शिव के बारे में सुना था जिसका कोई पक्का घर नहीं, जो शरीर पर राख मलते हैं, गले में सांपों की माला लपेटते हैं और शमशान में बैठकर ध्यान करते हैं। दुनिया के लिए डरावना हो सकता था, लेकिन सती को इसमें एक सच्ची सुंदरता दिखाई पड़ रही थी। उन्हें लगता था कि जो इस दिखावे की दुनिया से दूर है, वही असली महादेव है। जब राजा दक्ष को सती के इस प्रेम के बारे में पता चला, तो वे नाराज हुए। दक्ष के लिए इज्जत का मतलब था अच्छे कपड़े, समाज में ऊंचा नाम। वे शिव को ऐसा योगी मानते थे जो किसी नियम को नहीं मानता। वे सती को बार बार समझाते कि उनकी शादी इंद्र जैसे किसी अमीर देवता से होनी चाहिए, लेकिन सती का फैसला पत्थर की लकीर जैसा था। उनकी भक्ति अब उस प्रेम में बदल गई जहां भक्त और भगवान के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता। जब दक्ष ने देखा कि सती उनकी बात नहीं मान रही, तो सती की शादी के लिए एक बड़ा स्वयंवर रखा। दुनिया भर के देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नेता नहीं भेजा। सती ने जब देखा कि उनके पिता ने उनके आराध्य का अपमान किया, तो राजमहल के सारे सुख छोड़ दिए। नंगे पैर घने जंगलों की तरफ चल पड़ी। एक राजकुमारी के कोमल शरीर के लिए जंगलों का कांटों भरा रास्ता मुश्किल था। सती अब एक तपस्विनी बन चुकी थी। खाना पीना सब त्याग दिया था। कड़ाके की ठंड में बर्फ पर बैठी रहती और हर पल ओम नमः शिवाय का जाप करती। उनकी तपस्या की गर्मी इतनी तेज थी कि स्वर्ग का सिंहासन भी डोलने लगा। जंगल के खूंखार जानवर भी उनके पास आकर शांत होकर बैठ जाते। सती के इस निस्वार्थ प्रेम ने आखिर में महादेव के वैराग को भी पिघला दिया।
शिव जो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते थे, सती के सच्चे प्यार के आगे हार गए। महादेव प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए कहे कि सती, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे जीत लिया है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। सती का सालों का इंतजार, उनकी मेहनत रंग लाई थी। शिव और सती का विवाह इस ब्रह्मांड की सबसे अनोखी घटना थी। खुद ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, भगवान विष्णु ने कन्यादान की रस्में निभाई। शिव की बारात निकली तो उसमें सिर्फ देवता नहीं बल्कि नंदी, भूत, प्रेत भी नाचते हुए आए। जब यह अजीबोगरीब बारात दक्ष के दरवाजे पर पहुंची तो अभिमानी लोग डर गए। दक्ष को लगा कि यह अपमानजनक है। उन्हें लगा कि उनका दामाद उनके रुतबे के लायक नहीं है। विवाह के बाद सती कैलाश पर्वत पर गई। कैलाश पर कोई सोने का महल नहीं था, शांति, बर्फ, महादेव का साथ था। सती खुश थी। शिव के अकेले जीवन में खुशियां भरी और शिव ने सती को संसार के उन रहस्यों के बारे में बताया जो देवताओं को भी नहीं पता था। लेकिन धरती पर दक्ष के मन में बदले की आग जल रही थी। वे इस बात को पचा नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी ने उनकी बात नहीं मानी। उनका घमंड कचोट रहा था। इसी घमंड की वजह से ऐसी योजना बनाई जो आगे चलकर सब कुछ तबाह करने वाली थी। दक्ष ने कनखल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में तीनों लोगों को बुलाया। स्वर्ग के सभी देवता अपने विमानों में बैठकर पहुंचे। दक्ष ने जानबूझकर अपनी बेटी सती और दामाद शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। ये कोई भूल नहीं थी बल्कि शिव का सबके सामने अपमान करने की एक चाल थी। सती ने जब कैलाश से देवताओं के विमानों को जाते हुए देखा तो वे परेशान हो गई। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता के यहाँ इतना बड़ा उत्सव है और उन्हें खबर तक नहीं दी गई तो सती का मन एक बेटी के रूप में तड़प उठा। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि स्वामी, चलिए हम भी यज्ञ में चलते हैं। पिता अपने बच्चों को बुलाना भूल सकते हैं पर बच्चों को ऐसे समय में वहां होना चाहिए। महादेव ने बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि सती, जहां मान सम्मान ना हो वहां बिना बुलाए जाना सिर्फ बेइज्जती लेकर आता है। लेकिन सती के अंदर की बेटी मान नहीं रही थी। उन्हें लगा कि शायद उनके जाने से पिता का दिल बदल जाए। शिव की बात ना मानकर अकेले ही उस यज्ञ में शामिल होने चली गई। सती जब यज्ञ की जगह पर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह गई। उनके पिता दक्ष ने उन्हें देखते ही मुंह फेर लिया। वहां मौजूद उनकी बहनों ने उनके सादे कपड़ों का मजाक उड़ाया। सती ने जब देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं के लिए जगह है लेकिन महादेव का कोई नाम नहीं तो दिल टूटा। उन्होंने अपने पिता से इस अपमान की वजह पूछी तो दक्ष ने भरी सभा में सबके सामने महादेव के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर दिया। दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा कि उस भिखारी के लिए मेरे यज्ञ में कोई जगह नहीं, तुम उसकी पत्नी बनकर यहां आने की हिम्मत कैसे कर सके। दक्ष की बातें जहर की तरह सती के कानों में चुभ रही थी। सती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें याद आया कि भगवान शिव ने पहले ही चेतावनी दी थी। अब उनके पास पछतावे और गुस्से के अलावा कुछ नहीं बचा। उन्हें लगा कि वो शरीर बेकार है जिसमें उस पिता का अंश हो जिसने महादेव का अपमान किया। सती का गुस्सा अब ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने पूरी सभा में गरजते हुए कहा, पिताश्री, जिस शिव के बिना ये पूरी दुनिया अधूरी है, आपने उनका अपमान किया है। अब मुझे इस शरीर से नफरत हो रही है क्योंकि इसमें आपका खून बहता है। सती वहीं जमीन पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर ली। योग की शक्ति से अपने अंदर आग पैदा की और महादेव का ध्यान किया। प्रार्थना की कि अगले जन्म में भी वो उन्हीं की पत्नी बने। देखते ही देखते सती का शरीर दिव्य आग की लपटों में घिर गया। पूरी सभा में कोहराम मच गया। एक पत्नी ने अपने पति के सम्मान के लिए खुद को आहुति दी। सती का वो बलिदान प्रेम और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी मिसाल बना। वहां मौजूद देवता और ऋषि सभी ये देखकर रो पड़े और इसके बाद जो कुछ हुआ वो अनर्थ करने वाला था। कैलाश पर समाधि में लीन शिव ने जैसे ही सती के अंत को महसूस किया, उनका शांत रूप गुस्से में बदल गया। उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, गुस्से में एक जटा उखाड़कर पत्थर पर पटकी जिससे वीरभद्र पैदा हुआ। वीरभद्र शिव के उस क्रोध का रूप था जिससे ये पूरी दुनिया सह नहीं सकती थी। शिव का आदेश मिलते ही वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर हमला कर दिया। भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने घमंडी दक्ष को पकड़ा और उसका सिर काटकर उसी यज्ञ की आग में डाल दिया जहां सती ने प्राण दिए थे। इसके बाद महादेव खुद वहां पहुंचे। उनकी आंखों में ऐसा सन्नाटा था जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। शिव ने उस बेजान शरीर को हाथों में उठाया और विलाप करने लगे। आज साक्षात काल भी दुख की आग में जल रहा था। भगवान शिव सती के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे उन्हें अपने सीने से लगाए ब्रह्मांड में भटकने लगे। शिव का वो दुख तांडव बन गया। उनके हर कदम से धरती कांप रही थी। दुनिया का संतुलन बिगड़ रहा था। देवता डर गए कि अगर शिव का यह दुख शांत नहीं हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का सहारा लिया। सती के शरीर को कई हिस्सों में बांट दिया ताकि शिव का मोह कम हो सके। सती के अंग धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे। जहां जहां सती के अंग गिरे वे जगह शक्तिपीठ कहलाई। भारत और आसपास के देशों में ऐसे 51 शक्तिपीठ बने जो आज भी उस महान प्रेम और त्याग की गवाही देते हैं। जब सती का शरीर पूरी तरह ओझल हुआ तब महादेव वापस कैलाश की गुफाओं में समाधि में गए।
यह अंत नहीं, एक नए युग की शुरुआत थी जहां सती पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लेने वाली थी ताकि शिव की अधूरी कहानी को पूरा कर सके। यह कहानी शिव और सती की थी, वो कहानी जो अजर है, अमर है, तब भी जब हम नहीं थे और तब भी जब हम नहीं होंगे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।